मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो भाई आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम जो है आपके लिए लाए हैं बिहार पुलिस हिंदी स्पेशल बैच, जो कि आपको हमने पिछले सिलेबस में पढ़ाया था कि बिहार पुलिस हिंदी स्पेशल बैच की बोले तो आपके बिहार पुलिस में यहाँ से 15 नंबर का टोटल मार्क्स पूछा जाता है हिंदी में। और पिछले सप्ताह हमने आपको बताया था कि हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ाएंगे। हिंदी आपका 15 नंबर का होता है और इंग्लिश आपका 9 नंबर का पूछा जाता है। आज ही हम लोग इंग्लिश का भी शुरुआत करेंगे। रात में 8 बजे हमारे वीडियो लाइव आप देख सकते हो। फिलहाल अभी जो हम बात करने वाले, जिस टॉपिक पे बात करने वाले, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके बिहार पुलिस में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक सर क्या है, चैप्टर क्या है? तो चैप्टर आपका हो गया वर्ण विचार यानी फाइनोलॉजी। आपने बचपन से पढ़ा होगा सर, वर्ण वह सबसे छोटी मूल ध्वनि होती है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। जैसे सर वर्ण विचार, ध्यान समझो, वर्ण क्या होता है, व्हाट इज वर्ण। आपसे पूछेगा वर्ण क्या होता है, ये आपसे बिहार पुलिस ने पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, ध्यान देना भाई मेरे। सबसे पहले जानो वर्ण होता है क्या। तो कहता है कि वर्ण वह सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। क्या बक रहे हो सर, क्या बोलना चाहते हो? हमने कहा जैसे तुम ले लो अ, क्या आप अ को खंड या टुकड़े कर सकते हो? लेकिन जब हम बोलेंगे बाबू रे तुम आ का, तो आप बोलोगे सर आ को हम अ प्लस आ में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आ को आप खंड या टुकड़े कर सकते हो, बट लेकिन आप इसको अ को खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हो। तो डिफिनेशन इसका यहीं से निकलता है कि वर्ण वह सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे सर, जैसे अ ले लो, क ले लो, ग ले लो, ये सब आपका क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर ये सब हो गया वर्ण। क्यों हुआ वर्ण सर? क्योंकि इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सवाल ये उठता है, क्या सर हमारे एग्जाम में ये पूछेगा कि आ क्या है या वर्ण किसे कहते हैं? ना भाई मेरे, आपके एग्जाम में ये चीज नहीं पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं या फिर वर्ण होता है क्या। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, यानी काइंड्स ऑफ लेटर। अगर हम बात करें वर्णमाला यानी वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार, इंग्लिश लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो काइंड्स ऑफ लेटर्स, काइंड्स ऑफ लेटर्स। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला में कुल कितने, ध्यान समझो, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो याद रखना, वर्णमाला में एक नया वर्ड आया है। क्या आया है? वर्णमाला। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, यानी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 49 है। यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 49 है। कितनी है? 49 है। यदि और डिटेल क्वेश्चन जाएगा तो पूछेगा आपसे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या यदि 49 है तो उनमें से बता दो कि स्वर वर्ण कितने हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या यदि 49 है तो इस 49 में, ध्यान से समझना भाई मेरे, इस 49 में 11 जो होता है आपका, 11 स्वर होता है। कितने स्वर होता है? 11 स्वर होता है। और डिटेल क्वेश्चन जाएगा तो आपसे ये पूछेगा कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो याद रखना, कुल व्यंजन यानी कुल व्यंजन की संख्या आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा 33। फिर से एक बार याद ध्यान दो बोर्ड पे कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी? 49। वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कुल 11। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कुल 33। यहां तक आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक हमें आपकी बात समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि इसमें जो है वर्णमाला में कुल अयोग वाक्य क्या होता है, यहां तक सारे बच्चे को पता होता है कि स्वर 11 होता है, व्यंजन 33 होता है और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 49 होती है। लेकिन आपसे पूछेगा कि वर्णमाला में कुल अयोग वाक्य की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखना भाई मेरे कि अयोग वाक्य में कुल, वर्णमाला में अयोग वाक्य की जो संख्या होती है वो होती है बेटा आपका 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा संयुक्ताक्षर में कुल वर्णमाला में कुल संयुक्ताक्षर की वर्ण की संख्या कुल कितनी है, आपको याद रखना है कि टोटल जो होता है वो होता है 3। क्या होता है? 3। अब इस सब को कैलकुलेट करो और देखो ये भाई साहब 49 पूर्ण रहा है कि नहीं।
फिर से समझो, हमने कहा कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 49 है, जिसमें से 11 स्वर है, जिसमें से 33 व्यंजन है, 2 अयोग बा हो गया और 3 जो हो गया। हमने अभी आपको पढ़ाया था कि वर्ण के प्रकार, हमने आपको पढ़ा दिया था, उसमें पढ़ाया था आपको कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 49 होती है, जिसमें से व्यंजन 33 होती हैं, स्वर 11 होता है, अयोग भाग 2 होता है, संयुक्त अक्षर 3 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ तक हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगर हम वर्ण की बात करें तो हमने आपको वर्णमाला पढ़ा दिया। अगला जो हम लोग होगा वो स्टार लगाइए, लिखिए वर्णों के प्रकार। अगर वर्णों की प्रकार की अगर हम बात करें तो वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? आप कहोगे सर वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहला जो होता है बेटा वो होता है आपका, थोड़ा सा पेपर दो। वर्ण की प्रकार की बात करें तो आप बोलोगे सर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। पहला जो होता है बेटा वो होता है आपका स्वर। क्या होता है? स्वर। इंग्लिश बोले तो इंग्लिश होता है आपका वॉवेल्स। आप बोलोगे हाँ जी सर, पहला होता है आपका स्वर। दूसरे यदि बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है आपका व्यंजन। क्या होता है आपका? व्यंजन। व्यंजन इंग्लिश बोले तो होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है आपका यहाँ से? कॉन्सोनेंट्स होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। पहले जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं स्वर। ये स्वर क्या होता है सर? तो इसको कुछ देर के लिए आप क्या करो, इसे मिटा दो। पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं, व्हाट इज सर? वॉवेल। आप कहोगे सर इंग्लिश में हमें पता है कि A-E-I-O-U को वॉवेल कहा जाता है, और इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन बेटा हिंदी में बात करें तो अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है कि हिंदी में जो स्वर यानी वॉवेल जो होते हैं वो टोटल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। सर पहले ये बता दो वॉवेल होता है क्या, स्वर होता है क्या? तो कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। फिर से समझो, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। थोड़ा हमें यह दिखा दो सर कि स्वर वर्ण है कौन कौन। हमने कहा जैसे ले लो अ, आप ले लो आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु। एक होता है आपका री। अगर हम बात करें ए, आए, ओ, औ, ये जो होते हैं ये सारे कौन सा हो गए? इस सब की अगर बात करें तो यही आपका होता है बेटा वॉवेल होता है। क्या होता है? वॉवेल। अगर गिनती की बात करें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर कुल स्वरों की संख्या 11 है। आपसे क्वेश्चन जो पूछता है, आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? आपका हो जाएगा 11। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक स्वर हमें अच्छी तरीका से समझ में आ गया। अगर आप देखो स्वर को ध्यान समझो कि वर्णों को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया था, लेकिन स्वर की बात करें तो अगला जो हेडिंग हुआ पहले उस हेडिंग दो, स्वर के भेद। ध्यान समझो, स्वर के भेद यानी स्वर वर्ण के भेद, स्वर के भेद। इंग्लिश लिखना चाहते हो लिख सकते हो काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। अब ध्यान दो, क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बच्चे अक्सर जो है गलत मार्क आते हैं। आपको पता है कि वर्ण, ध्यान समझो कि वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर स्वर के भेद की बात करें तो स्वर को 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में इसे विभक्त किया गया। कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में इसे विभक्त किया, यानी स्वर के भेद को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला जो होता है बेटा वो होता है आपका हस्त स्वर। कौन सा स्वर होता है? हस्त स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? हस्त स्वर होता है। इंग्लिश लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो शॉर्ट वॉवेल, शॉर्ट वॉवेल। दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा आपका ये होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। क्या होता है आपका? आप बोलोगे सर दूसरा होता है दीर्घ स्वर। यदि इंग्लिश लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो लॉन्ग वॉवेल। क्या होता है? लॉन्ग वॉवेल। और तीसरा जो होता है बाबू ये होता है आपका फलूत स्वर, फलूत स्वर। इंग्लिश होता है इसका लॉन्गर वॉवेल। स्वर को जो है, स्वर के भेद जो है मुख्यतः 3 होते हैं। पहला होता है आपका हस्त स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका फलूत स्वर। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्वर के कुल कितने भेद हैं? तो 3 भाग हैं। कितने भेद हैं?
तीन भेद दें। आप सवाल ये उठता है कि सर ये हस्त स्वर क्या होता है, तो ध्यान समझो कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रक की आवश्यकता होती है, ध्यान समझो कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रक की आवश्यकता होती है वह वर्ण आपका कहलाता है हस्त स्वर। कौन सा स्वर कहलाता है, यानी शॉर्ट वॉवेल, और इसकी संख्या कुल 4 है। कितनी है, कुल 4 है। सर कौन कौन है वो 4, ध्यान समझो। तो पहला जो होता है बेटा वो होता है आ, दूसरा होता है आपका हर्षई, तीसरा होता है आपका उ, और चौथा होता है आपका री। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हस्त स्वर की कुल संख्या कितनी है, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि बताओ अ और हर्षहु कौन सा स्वर है, तो आपको क्या मानना है, हस्त स्वर मानना है। कौन सा स्वर मानना है, हस्त स्वर मानना है। चूंकि देखो कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रक, बताओ अ को बोलने के लिए क्या आप एक बार में बोलोगे अ को बोलने के लिए एक मात्रक की लगा के नहीं, लेकिन हम बोलेंगे बाबू रे बोलो आ, तो आप कहोगे सर आ बोलने के लिए हमें 2 मात्रक लगा है, अ जोड़ आ, मतलब हमें आ को बोलने के लिए कितना मात्रक लगा है, 2 मात्रक लगा। इसका मतलब है कि यह हस्त स्वर नहीं होगा, क्योंकि हस्त स्वर कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रक की आवश्यकता होती है वह आपका कहलाता है हस्त स्वर। क्या कहलाता है, हस्त स्वर। और हस्त स्वर की कुल संख्या 4 है। क्या है, 4 है। दूसरा होता है आपका बेटा दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर होता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, ध्यान समझो। तो कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रक की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और इसकी कुल संख्या 7 है। कितना है दीर्घ स्वर की कुल संख्या, तो 7 है। कितना है, 7 है। वो 7 सर कौन कौन है, तो आपका बच जाता है एक आ दीर्घही, आ दीर्घही, और एक होता है आपका दुर्गहो, उसके बाद ए ओ, ध्यान समझिएगा, ए ओ, और होता है आपका औ। यानी कुल संख्या 2 4 2 6, और एक होता है आपका आ दीर्घही दुर्गहो, एक होता है आपका ए भी आ जाता है। क्या होता है, ए। यानी कुल संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7। आपसे क्वेश्चन कौन उठा लेगा, बोलेगा आ और ए या कौन सा भाव स्वर है, आपको क्या मानना है, दीर्घ स्वर। क्योंकि देखो इस सब को बोलने के लिए 2 मात्रक की आवश्यकता लग रहा है, तो यहां से डिफिनेशन इसका कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रक की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रक की, 2 मात्रक की आवश्यकता होती है, वह कौन सा स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। कौन सा स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। और दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7। कितना, 7। और लास्ट में आता है आपका फलुत स्वर। क्या होता है, फलुत स्वर। क्या होता है, फलुत स्वर। देखो फलुत स्वर क्या कहता है, कहता है कि जब हस्त अथवा दीर्घ स्वरों का लंबा उच्चारण किया जाए। क्या किया जाए, जब हस्त स्वर और दीर्घ स्वर का लंबा उच्चारण किया जाए तो यही आपका कहलाता है फलुत स्वर। क्या कहलाता है, फलुत स्वर। और फलुत स्वर को ध्यान समझो, फलुत स्वर को, फलुत स्वर जो है इसको प्रकट करने के लिए 3 मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे सर, जैसे हम बोलेंगे बाबू रे बोलो अहम, तो देखो ये 3 मात्रक आया कि ना, यानी जब हस्त और दीर्घ का लंबा उच्चारण होगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, फलुत स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फलुत स्वर कहलाएगा। और इसी के साथ आपका पहला जो है स्वर क्या होता है, वॉवेल समाप्त होता है। अगले क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, दूसरा बात करेंगे व्यंजन पे। किस पे बात करेंगे, व्यंजन पे। लेकिन आज जो हमारा क्लास 8 बजे से लाइव होने वाला है उसमें एक प्यारा सा चैप्टर, दुनिया का कोई भी एग्जाम दो अगर उसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो उसमें आपके इंग्लिश में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और चैप्टर का नाम होगा आपका आर्टिकल। क्या होगा, आर्टिकल। अभी तक जो आपने आर्टिकल को पढ़ा है, यकीनत रखो कि हम आपको क्लास में ही उस चीज को समझा देंगे और रट्टा देंगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, अगर आपसे 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को हल नहीं होता है तो पुनः हमारे चैनल को डिस्क्राइब कर दीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।